जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासुओं, दुख का सबसे बड़ा स्टेशन है निगोद और सुख का सबसे बड़ा स्टेशन है सिद्धशिला। दुख का स्टेशन है निगोद और सुख का स्टेशन है सिद्धशिला। बोलो कौन से स्टेशन पर जाना है? हाँ, आपको भी सिद्धशिला के स्टेशन पर उतरना है और हमको भी सिद्धशिला के स्टेशन पर उतरना है। परंतु ध्यान रखना, कहीं हमारी जीवन की गाड़ी निगोद के स्टेशन पर ना रुक जाए, इसलिए जागृति रखना बहुत जरूरी है। इस जीवन की गाड़ी को चलाते हुए हमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर ये गाड़ी वहाँ रुक ना जाए, वहाँ पर रुक ना जाए, इसके लिए पूरी सावधानी, भीतर की सावधानी चाहिए। बाहर की सावधानी का मतलब नहीं है, परंतु बाहर की सावधानी तो बाहर के लिए ज़रूरी है, लेकिन भीतर की सावधानी चाहिए। भीतर से जागना है। परमात्मा प्रभु महावीर की प्रथम देशना है श्री आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र के तीसरे अध्ययन का पहला सूत्र प्रभु ने फरमाया है, सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरंती। क्या फरमाया है? सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरंती। जो भीतर से जागृत है वह मुनि है, बाहर से भले ही सोया हुआ है, लेकिन जो भीतर से जागृत है वह मुनि है। और जो भीतर से जागृत नहीं है, भीतर से सोया हुआ है, वह अमुनि है। वह बाहर से भले ही जाग रहा है, लेकिन भीतर से जो सोया हुआ है वह अमुनि है। कहने का तात्पर्य, प्रभु समझाते हैं कि हर पल हर क्षण जागरूक रहना है, भीतर से जागना है। बाहर की आंखें खुली है इसका मतलब नहीं, भीतर की आंख खुल जानी चाहिए। भीतर की आंख खुल गई तो ये जागृति, ये सावधानी हर पल हर क्षण रहती है। व्यक्ति हमेशा यह चिंतन करता है, यह सोचता है कि मेरे आत्म मंदिर में जो सद्गुणों का अखूट खजाना भरा हुआ है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, हर एक आत्मा के एक एक प्रदेश पर ये सारा भरा हुआ खजाना है। कहीं इस खजाने को लूटने के लिए गुस्सा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, निंदा, निद्रा, प्रमाद, आलस, ये सब चोर अंदर घुस गए तो सारा खजाना लूट लेंगे। इसलिए मुझे जागरूक रहना है, मुझे जागरूक रहना। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जागना है, कैसे जागना है? भीतर से जागना है। बस जैसे ही गुस्सा आया, समझ लेना मेरा क्षमा का खजाना लूट लिया। जैसे ही राग द्वेष आया, मेरा समता का खजाना लूट लिया है। यह जागृति भीतर में आ जानी चाहिए। जब जब भी ऐसे क्षण भीतर में आते हैं, कोई परिस्थिति आती है और व्यक्ति जानते हुए, समझते हुए भी गुस्सा कर लेता है, समझते हुए भी गालियां दे देता है, समझते हुए भी दूसरों का अपमान कर देता है, बस उस क्षण जागना है। प्रभु क्या फरमाते हैं? सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरंती। जागने वाला है वो मुनि है। मात्र ड्रेस से मुनि नहीं, परंतु भीतर से जो जाग गया वह मुनि है, यह प्रभु फरमाते हैं। और जो व्यक्ति प्रमाद के कारण सो जाते हैं, प्रमाद के कारण भीतर से सो जाते हैं, उनकी जीवन की गाड़ी निगोद के स्टेशन पर रुक जाती है। कैसे रुक जाती है? वर्णन आता है, कई ऐसे चक्रवर्ती, कई ऐसे 14 पूर्वधारी मुनिराज भी थोड़े से प्रमाद के कारण, थोड़े से आलस के कारण, निंदा और निद्रा के कारण आत्मविस्मृति हो गई और जीवन की गाड़ी निगोद के स्टेशन पर रुक गई। कैसे रुक गई? कैसे रुक गई? 14 पूर्वधारी सामान्य ज्ञान नहीं है। 14 पूर्व का ज्ञान इतना विशाल ज्ञान राशि है। कहते हैं, आप लोग रोज प्रतिक्रमण में बोलते हो, जिन नहीं पण जिन सरिके, केवली नहीं पण केवली सरिके। चौथे पद में बोलते हो ना, रोज बोलते हो ना।
तो 14 पूर्व का ज्ञान कैसा है? जिन नहीं है परंतु जिन के सरीखा है। केवली नहीं पर केवली सरीखे, यानी इतना ज्ञान, इतना विशाल ज्ञान जिनके पास है कि सर्वज्ञ प्रभु जितना अपने केवल ज्ञान में जानते और देखते हैं स्पष्ट रूप से, उतना ही वह जानते हैं। कौन? 14 पूर्वधारी उतना ही जानते हैं जितना केवली भगवान जानते हैं। सामान्य नहीं है इतनी विशाल ज्ञान राशि, परंतु पूर्णतः 14 पूर्व का अध्ययन जिनका है वो कभी निगोद में नहीं जाते। 14 पूर्व से कुछ कम जिनका ज्ञान है वो फिसल जाते हैं, वो फिसल जाते। जब इतना ज्ञान है वो भी फिसल जाते तो हम किस खेत की मूली? हमारे पास तो ज्ञान के सागर की बूंद का एक असंख्यातवा भाग जितना ही ज्ञान है। बिल्कुल थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास है, उसमें भी हम प्रमाद कर लेते हैं, उस ज्ञान की पर्यटना नहीं करते हैं, उस जो सीखा हुआ ज्ञान है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, नया ज्ञान नहीं सीखते हैं और सोचते कुछ नहीं, मतलब क्या है, इतना याद कर, हर चौमासे में वही 25 बोल, वही प्रतिक्रमण सीखते, अगले मानस आते जब तक 8 महीने में सब भूल जाते हैं, फिर से वही पहले पाड़े 55 वही चलता है। तो कई लोग ऐसे होते कि नहीं कोई मतलब ही नहीं, सीखना ही नहीं है, छोड़ दो, तो यह भी आलस है, इसको भी प्रमाद कहते हैं। बंधुओं, ऐसा प्रमाद करने वाला जीवात्मा निगोद की स्टेशन पर रुक जाती है उसकी गाड़ी। इसलिए जागो, भीतर से जाग जाओ कि हमें प्रमाद नहीं करना है, हमें जागरूक होना है और निगोद की स्टेशन पर हमारी गाड़ी ना रुक जाए। निगोद किसे कहते हैं? इधर नहीं, इधर बोलेंगे। निगोद किसो कहते? हाँ, शेवाड़ ने निगोद के वे। अच्छा, और अरे बाप रे, हाँ चलो आपको बताया हुआ है नंदी सूत्र में, निरंतर जिसकी गोद में जन्म मरण करना पड़ता है उसको कहते हैं निगोद। निगोद यानी शरीर का नाम है, एक छोटा सा शरीर जिसके अंदर अनंत जीव एक साथ में रहते हैं। कल्पना कीजिए, बिल्कुल छोटा सा शरीर, कितना छोटा है तो कहते हैं सुई के अग्रभाग पर आवे जितना छोटा सा शरीर। आप आलू प्याज लहसुन गाजर मूला बड़े चाव से खाते हो, तल तल के खाते हो, सेक के खाते हो, मसाला डाल के खाते हो, कच्चा भी खा जाते हो। परमात्मा प्रभु ने बताया है वो आलू का छोटा सा कण सुई के नोक पर आए जितना सा कण, इसके अंदर अनंत अनंत जीव भगवान ने बताए हैं। इतने अनंत जीव हैं कि जितने अभी तक मोक्ष में भी नहीं गए हैं, इतने जीव उस आलू के प्याज के एक छोटे से कण के अंदर रहे हुए हैं। कितना दुख है वहां पर, एक छोटे से शरीर में अनंत जीव एक साथ में रहते हैं, कैसे रहते होंगे, कितनी वेदना उनको होती होंगी। एक सांस लेता है तो दूसरे को सांस लेने को मिलता है, भयानक स्थिति है। निगोद का वर्णन आता है आगमों के अंदर कि 7वें नरक में जितनी वेदना है उससे अनंत गुणी वेदना निगोद के जीवों को भोगनी पड़ती है। भयानक वेदना, इतनी वेदना है जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे निगोद में जीवात्मा अनंत अनंत दुखों को प्राप्त करता है। हम भी उसी में से निकले हुए हैं, हम भी उसी में से निकले हैं। पुरुषार्थ किया, सहन किया, पुरुषार्थ करते करते हमारी जीवन की गाड़ी मनुष्य भाव तक पहुंच गई है। और अब यहाँ से यदि भटक गए तो फिर से निगोद की यात्रा है, और वो भी कितने काल तक, अनंत काल तक वहां तक भटकना पड़ता है। उसी में बार बार जन्म मरण करते, कितना जन्म मरण करते हैं। तो कहा गया, भगवान को पूछा, भगवती सूत्र में वर्णन आता है, भगवान को पूछा गौतम स्वामी ने, भगवान वो कितना जन्म मरण करते हैं। प्रभु ने फरमाया, ध्यान से सुनना, हे गौतम 48 मिनट के अंदर 65,536 बार जन्म मरण करते हैं।
48 मिनट के अंदर 65,536 बार जन्म मरण करते हैं, बार बार उसी में जन्म मरण, उसी में जन्म मरण, भयानक वेदना वहाँ पर भोग रहे हैं। तो बस ऐसे निगोद के स्टेशन पर हमारी जीवन की गाड़ी ना रुके, इसलिए हमें जागरूक हो जाना है, हमें सावधान हो जाना है। यह मनुष्य जन्म अनमोल ऐसा मनुष्य जन्म हमें मिला है। इस जन्म को पाकर के मात्र खाने पीने घूमने फिरने में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, परंतु आत्म साधना करके, तप साधना करके, जप साधना करके, संभाव की आराधना करके, कषायों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करके, कर्म से मुक्त होकर के हमें अपनी जीवन की गाड़ी को सिद्धशिला के स्टेशन पर पहुंचा देना है। आइए, ऐसी बहुत सी आत्माएं इतिहास के पन्ने पलट कर के देखिए, बहुत से उदाहरण वहाँ पर मिल जाएंगे कि जो छोटे से निमित्त से कैसे जागरूक हो गए। हमारे यहाँ वर्णन चल रहा है कौन सा आगम? श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, जिसके 19 अध्ययन है। एक एक अध्ययन में एक एक कहानी छिपी है और इस कहानी के माध्यम से प्रभु ने बहुत सुंदर बोध समस्त जनता को दिया है। तो आपने 4 अध्ययन सुन लिए, आज 5वां अध्ययन है। 5वें अध्ययन का नाम शैलक है। इस 5वें अध्ययन का बड़ा ही सुंदर रोचक वर्णन है। इतना सुंदर, एक 5वां अध्ययन भी चलाए तो 4 महीने पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे, लेकिन हम मात्र संक्षेप में इस घटना को देखेंगे। वह द्वारिका नगरी जो 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, पूरी सोने की बनी हुई नगरी। जैसे आपने अंतगढ़ में सुना भी था कि इस पूरे हमारे भारत क्षेत्र के अंदर, इस भारत देश के अंदर मात्र 2 नगरियाँ ऐसी थी जो पूरी सोने की बनी हुई थी। सारी दीवारें, परकोटे, सब कुछ पूरे सोने की ईंटों से बनी हुई। ऐसी यह साक्षात अलकापुरी के समान, एक तो कृष्ण की द्वारिका, दूसरी रावण की लंका, ये दोनों की दोनों सोने की नगरियाँ थी। आज सोने की ईंट भी नहीं मिलती है उस नगरी की। ये स्थिति है संसार की। समझिए, इस पर से भी समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए अपना सारा समय, पुरुषार्थ, सब कुछ किसके लिए वेस्ट कर रहे हैं। अरे कुछ भी बचने वाला नहीं है, सब कुछ नश्वर है, मात्र एक आत्मा शाश्वत है। मेरी आत्मा शाश्वत है, आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो बचाना है मात्र आत्म धन को बचाना है, बाहर का धन तो नश्वर है। ऐसे ही श्री कृष्ण की द्वारिका साक्षात अलकापुरी के समान, जहाँ पर श्री कृष्ण 3 खंड के अधिपति उस राज्य पर, राज सिंहासन पर आरूढ़ है। इसी नगरी में थावच्चा नाम की एक महिला रहती थी। उस महिला का नाम था थावच्चा। अत्यंत प्रतिभा संपन्न वह महिला थी। वर्णन आता है, आगमों के अंदर वर्णन आता है। देखिए, महिला के विषय में भी बहुत कुछ बातें हमारे आगम के पन्नों में छिपी हुई है कि ऐसी वह महिला घर का संचालन करती थी। वह महिला घर का संचालन करती थी, साथ साथ में व्यापार को भी संभालती थी। जो भी पशुधन था, जो खेती वगैरह थी, सारा व्यापार भी, वो सारा वर्णन आता है आगमों के अंदर कि वह थावच्चा महिला, ऐसी प्रतिभा संपन्न महिला जो घर का काम और बाहर का व्यापार का भी सारा सब कुछ बड़े कुशलता के साथ संभाल रही थी। उसका एक पुत्र था, पुत्र का नाम आगम में नहीं आता है, माँ के नाम से ही वह प्रसिद्ध हुआ है। थावच्चा पुत्र कहते हैं, युवावस्था को प्राप्त हुआ थावच्चा पुत्र 32 कन्याओं के साथ, श्रेष्ठी कन्याओं के साथ जिसका विवाह होता है, सारा सब कुछ सुख, सत्ता, संपत्ति, वैभव में पला हुआ थावच्चा पुत्र उस समय 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमि का पदार्पण होता है द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान में। सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। थावच्चा पुत्र ने भी जब देखा सब लोग दौड़ दौड़ के कहाँ जा रहे हैं, पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि भगवान पधारे हैं, हम दर्शन के लिए जा रहे हैं।
जैसे अभी आप लोग दौड़ दौड़ के आते हो, है ना, व्याख्यान में भी आ जाते हो, दोपहर में भी आ जाते हो, इस प्रकार बस भगवान का पदार्थ, ये आस्था होती। जिन शासन के प्रति जिसको प्रेम होता है, जिसको आदर होता है, वह व्यक्ति बाकी के काम गौण करके वहाँ पर अपना समय जरूर देता है। क्योंकि यहाँ पर पहुँचे, जैसे ही घर से निकले यहाँ तक पहुँचे, यहाँ बैठे, तब तक 18 पापस्थान के दरवाजे बंद हो गए हैं। संवर की आराधना, आश्रम के द्वार बंद हो गए हैं, संवर की आराधना होती है। तो ऐसे सारे लोग भगवान के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। थावच्चा पुत्र भी पहुँचा, एक देशना सुनी, मात्र एक देशना सुनी है, भगवान की देशना सुनी, और थावच्चा पुत्र की भीतर की आत्मा जागृत हो गई। बस मुझे अब सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, मुझे जागना है। मेरे चारों ओर कषायों का कर्मों की आग लगी हुई है, इन आग से मुझे अपनी आत्मा को बचाना है। प्रभु, मैं दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, आप मुझे संयम का दिव्य रत्न प्रदान कीजिए। प्रभु ने क्या कहा, आहा स्वयं देवानुप्रिया माँ परिबंध करे। हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा तुम करो, लेकिन शुभ कार्य में विलंब मत करो। थावच्चा पुत्र घर आता है, माता के सामने अपनी बात रखता है। माँ ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, परंतु जब देखा कि वैराग्य दृढ़ है, भीतर में वैराग्य की ज्योत पूर्णतः प्रज्वलित हो चुकी है, अब ये ज्योत बुझने वाली नहीं है, ये अब संसार में रुकेगा नहीं। इसलिए माँ ने उनको आज्ञा दी है और कहा कि बस मैं ठाट बाट के साथ तेरी दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम मनाना चाहती हूँ। थावच्चा पुत्र मौन हो गए और वह थावच्चा माता श्री कृष्ण के पास राज दरबार में पहुंचती है और श्री कृष्ण के सामने निवेदन करते हुए कहती है, महाराज, मेरा इकलौता एक पुत्र 32 पत्नियों का एक पति, और वो दीक्षा लेना चाहता है। इसलिए मैं एक बड़े राजसी शाही ठाट बाट के साथ उसका दीक्षा महोत्सव मनाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे राजकीय छत्र, चामर आदि, पालकी, ये सब चीज़ें मुझे आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसी बात है तो मैं खुद चल कर के उसको मिलना चाहता हूँ। 3 खंड के अधिपति सामान्य व्यक्ति नहीं थे श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण खुद चल कर के थावच्चा के घर पर पधारते हैं। थावच्चा एक श्रेष्ठी पत्नी, गाथा पत्नी थी, और उसके घर स्वयं महाराज त्रिखंडाधिपति घर पर पधारे हैं। थावच्चा पुत्र से मिले हैं और एक सवाल पूछा है। थावच्चा पुत्र से सवाल पूछा है, युवक, तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है जो तुम संयम लेना चाहते हो? क्या पूछा? ऐसा कौन सा दुख है जो तुम संयम लेना चाहते हो? तुमने संसार अभी देखा ही क्या है? अभी संसार के सुखों का, इन भोगों का तुमने कितना अनुभव लिया है? ऐसा तुम्हें क्या दुख मिला जो तुम संयम लेना चाहते हो? तब थावच्चा पुत्र ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, महाराज, मेरे 2 शत्रु हैं, बड़े परेशान करते हैं। मेरे 2 शत्रु हैं, बड़े परेशान करते हैं। अगर इन शत्रुओं से मुझे मुक्ति मिल जाए तो भले ही मैं दीक्षा ना लूं, भले ही मैं दीक्षा ना लूं। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, शत्रुओं को खत्म करना, शत्रुओं को नष्ट करना हमारा परम कर्तव्य है, बताइए कौन से शत्रु है तुम्हारे? तब थावच्चा पुत्र ने कहा, महाराज, पहला शत्रु है बुढ़ापा, पहला शत्रु है बुढ़ापा, दूसरा शत्रु है मृत्यु। आप इसको खत्म करोगे? श्री कृष्ण ने कहा, इन शत्रुओं को खत्म करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं, किसी में भी नहीं। बस इसीलिए महाराज, इन शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए मैं दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने देखा, परीक्षा ली थी, थावच्चा पुत्र की परीक्षा ली थी कि वास्तव में अंदर का वैराग्य है या मात्र एक देशना सुनी और वैराग आ गया, वैसी वाली बात है। तो श्री कृष्ण ने देखा, श्री कृष्ण की कसौटी पर थावच्चा पुत्र खरे उतरे हैं और श्री कृष्ण ने पूरी नगरी में ऐलान किया कि थावच्चा पुत्र के समान यदि किसी को वैराग्य है, दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण उन सब की दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। उनके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी श्री कृष्ण लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा, मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूँ, परंतु दीक्षा लेने वाले की
अनुमोदना तो मैं जरूर कर सकता। और देखिए, आपने अंतगढ़ में सुना भी कि इसी अनुमोदना के द्वारा उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध कर लिया। तो श्री कृष्ण का नगरी में यह ऐलान हुआ। इस घोषणा को सुनकर 1 2 नहीं, 5 50 नहीं, 500 नहीं, 1000 लोग तैयार हो गए। कितने आटे कितना तैयार हुई ला? 1000 लोग तैयार हो गए ठावच्चा पुत्र के साथ दीक्षा लेने के लिए। और बड़े ठाट बाट के साथ वह दीक्षा होती है। बड़ा सुंदर वर्णन आता है आगम में। थोड़ा सा कल्पना कीजिए, 1000 लोग सबके सब रथ में बैठ कर के भगवान नेमिनाथ के चरणों में पहुंचते हैं, पंचमुष्टि लोच करते हैं और दीक्षा ग्रहण करते हैं। इतना सुंदर यह वर्णन। और थावच्चा पुत्र ने दीक्षा लेकर के ये 1000 के 1000 उनके शिष्य बने हैं। और आगे चल कर के जो धर्म की प्रभावना की है, आगे शैलक राजर्षि का वर्णन बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, परंतु मात्र यह अध्ययन से हमें प्रभु ने यही बोध दिया है कि जागो, भीतर से जाग जाओ। एक छोटी सी बात भी अगर भीतर में पहुंच जाती है तो व्यक्ति घर छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। घर छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। मात्र वो बात भीतर में पहुंच जानी चाहिए। तो बस हम भी चिंतन करें कि हमारी जीवन की गाड़ी कहीं निगोद के स्टेशन पर ना रुक जाए। कौन जाता है निगोद में? कौन जाता है निगोद में? इसके लिए वर्णन आता है कि सबसे पहली बात, जो आत्मसत्ता का स्वीकार नहीं करता है, आत्मबोध जिसको नहीं होता है, वह व्यक्ति निगोद में जाता है। जो देवगुरु धर्म की निंदा करता है, वह व्यक्ति निगोद में जाता है। जो ज्ञान की परावर्तना नहीं करता है, सीखा हुआ ज्ञान भूल जाता है, नया ज्ञान सीखता नहीं है, मात्र प्रमाद करता है, भोगों में रचा पचा रहता है, शरीर के प्रति आसक्त रहता है, शरीर को सजाने और संवारने में ही निरंतर उसका पूरा समय चला जाता है कि कितना मैं शरीर को सजाऊं संवारूं, कितना इस शरीर को एक देखने लायक बनाऊं। इसी के पीछे जिसका पूरा समय पैसा व्यर्थ होता है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की जीवन गाड़ी निगोद के स्टेशन पर रुक जाती है। तो बंधुओं, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। आत्म साधना करके हम भी थावच्चा पुत्र के समान संयम लेकर के, नहीं संयम ले सकते हैं तो कम से कम हमारे जीवन में संयम आ जाए, आसक्ति हमारी दूर हो जाए। और अभी प्रसंग है हमारे यहाँ। कौन सा प्रसंग? तप त्याग का माहौल बना हुआ है बंधुओं। पर्यूषण में ये माहौल तो बना ही बना था, लेकिन पर्यूषण के बाद में ये जो माहौल बना है, उसका एकमात्र श्रेय जाता है हमारे श्रेयल श्री जी महाराज साहब को, कि जिन्होंने युवावस्था में आहार संन्यास के ऊपर कंट्रोल करके मास्कमण की आराधना में स्वयं को जोड़ दिया है और आपको जोड़ने के लिए आह्वान किया है पूज्य प्रवर्तिनी जी महाराज साहब ने। तो अपनी 3 दिन के लिए देखिए, छोटे छोटे तप त्याग के माध्यम से भी हम इस तप महोत्सव को मनाएं और सारा हमारा वडगांव शेरी का पूरा माहौल तप और त्याग से ऐसा पूरा रंग जाए कि हर घर में लगे कि हमारे यहाँ मास्कमण की आराधना चल रही है। ऐसा तप त्याग, बच्चे बच्चे में तप और त्याग के प्रति यह ज्योति जागृत हो जाए और आत्म जागृति करते करते एक दिन हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलिए भगवान महावीर।